बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी जनपद में बालगंगा व धर्मगंगा के मध्य स्थित प्रसिद्ध धाम है। भूतकाल में केदारनाथ पैदल यात्रा का यह एक प्रमुख पड़ाव था। उस समय बूढ़ा केदार धाम के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। बूढ़ा केदारनाथ धाम के नाम से ही इस गांव का नाम बूढ़ा केदार पड़ा है। इस धाम की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर के अंदर पत्थर की शिला है जिसमें पांडवों की आकृतियां उभरी हुई हैं। बताया जाता है कि गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इस स्थान से जब स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार धाम पड़ा। तो आइए आज आपको ले चलते हैं बाबा बूढ़ा केदार धाम में और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा बूढ़ा केदार धाम की। सनातन क्या है? सूर्य है। सनातन क्या है? चंद्रमा है। सनातन क्या है? अग्नि है। सनातन क्या है? धरती है। सनातन क्या है? आसमान आसमान है, आकाश है। समझ गया? समझ। और सनातन है भगवान और वो जीव सनातन है, बाकी सब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बेसिकली गाइज इस ब्लॉग में क्या होने वाला है, तो आज हम आए हैं बाबा बूढ़ा केदार धाम में एंड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बूढ़ा केदार बाबा धाम को। तो बेसिकली गाइज मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, तो इसलिए हम खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। यहाँ पर पुरोहित जी हैं, अभी उनके पास टाइम तो नहीं है, तो पुरोहित जी जब आएंगे उनके पास मैंने बात कर रखी है, वो बताएंगे हमें हिस्ट्री के बारे में। बाबा बूढ़ा केदार धाम बस रखा है दो नदियों की संगम में, संगम के बीच में भी संगम होता है, वहीं पे बस रखा है। एंड एक है बालगंगा, एक है धर्मगंगा। ठीक जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, बजरंग बली जी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको खुद बताता हूँ एंड उसके बाद जो यहाँ की हिस्ट्री है वो बताएंगे यहाँ के पुरोहित जी। ठीक है, चलो। वैसे तो गाइज मैं अंदर जो शिवलिंग है, बेसिकली जो शिला है जहाँ पे पांचों पांडव हैं उनकी शिलाएँ छप रखी है, बेसिकली उनकी जो मूर्त है छप रखी है। बट वहाँ पे जो कैमरा या फ़ोटो वगैरह वर्जित है, आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। सो इसलिए मैं अंदर घर की जो फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ है वहाँ पे बना नहीं सकता। बाकी यहाँ पे ये जो शिलाएँ देख रहे हैं आप, ये सारी शिलाएँ यहाँ पे जो पुरोहित जी है उन्होंने बताया कि ये जो शिलाएँ हैं ये उन पुजारियों की है जो यहाँ पे मंदिर, जब से मंदिर बना है, जब से आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी नींव रखी है, तब से जो पुजारी यहाँ पे पूजा करते हैं तो उनको क्या होता है कि अग्नि नहीं दी जाती है। जब वो गुजर जाते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी जो चिता है उनको मतलब आग नहीं दी जाती, उनकी समाधि लगाई जाती है यहाँ पे। तो ये सारी समाधियाँ हैं उन पुजारियों की बेसिकली। बूढ़ा केदारनाथ। हाँ जी, तो बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं हाँ जी, कि यहाँ पर बूढ़ा रूप है भगवान का, वृद्ध रूप है। और जो वृद्ध होगा हम में से वो पुराना होगा, तो बूढ़ा वृद्ध रूप पुराना। और ये वृद्ध रूप जो दर्शन दिए ये पांडवों को दिए भगवान ने द्वापर में। हाँ जी। और भगवान यहाँ सतयुग से वास करते हैं, सतयुग से परिवार लेके। हाँ जी। अब यहाँ जो पांडव ये द्वापर में आए। हाँ जी। तो पांडव क्यों आए? कुरुक्षेत्र से आए, जब महाभारत युद्ध हुआ।
जब महाभारत युद्ध हुआ तो ये कुरुक्षेत्र जाए पांडव। जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान वेद व्यास जी ने भेजा इनको यहाँ। जब युद्ध समाप्त हो गया तो वेद व्यास जी ने बताया, युधिष्ठिर धर्मराज जी को दर्शन मार्ग किया। वेद व्यास जी ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी से दर्शन मार्ग किया कि युधिष्ठिर अब युद्ध तो हो गया, अब ऐसा है कि तुम्हारे गोत्र में जो गोत्र हत्या का जो पाप लगा है, जो पांडवों ने जो कौरव लोग मारे युद्ध में, अपने परिवार के तो थे इनके, तो गुरु लोग भी मारे इन्होंने, सभी रिश्तेदार सभी मारे युद्ध में। महाभारत धर्म युद्ध था, तो इनके गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लग गया था। तब वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी का दर्शन मार्ग किया कि युधिष्ठिर अब पाप लग गया, अब तुम ऐसा करो शिव जी के पास जाओ, शंकर जी आशुतोष भगवान है जो इस पाप से तुमको मुक्त करा सकते हैं। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई अब शंकर जी के पास कौन सी दिशा पकड़े हम शंकर जी के लिए? बोला कैलाश, कैलाश, ठीक है। तो कैलाश ये सब होगा कि कैलाश जो है पृथ्वी के चारों तरफ है, देश विदेश में भी कैलाश है। लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने विशेष बताया कि तुम उत्तरी भाग में निकल जाओ, उत्तर भाग करके जो कैलाश है उत्तरी भाग में है, वहाँ चले जाओ। उत्तरी भाग धर्मप्रयाग, ये दोनों नदी का संगम है, ये धर्मप्रयाग। 5 पर्वत हैं यहाँ, 5 पर्वतों के बीच में इनके नाम भी है। सिद्धपीठ ज्वालामुखी है यहाँ, इधर महापीठ है विष्णु जी के पास है, ये अप्सरागिरी है, स्वर्गरोणी है, ये स्वर्गरोणी यहाँ से पांडव चले थे स्वर्गरोणी को। सामने सतोपंथ है जो केदारनाथ बद्रीनाथ है, और ये सामने इधर आगे उत्तरारोहणी है, ये भृगुपंथ पहाड़ है, भृगु से इन्होंने तपस्या की थी यहाँ, ठीक है। और 2 नदी के बीच में यहाँ पीछे से आ गई धर्मगंगा, ये धर्म ऋषि की तपस्या से निकली, और ये आ गई सामने, ये जो भगवान के जो सामने है ये इधर से, ये है बालगंगा, ये बालखल ऋषि ने तपस्या की, 2 नदी, ठीक है। तो दोनों का संगम हो गया, ये हो गया धर्मप्रयाग। तो पांडवों तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ भगवान जो है परिवार लेके बैठे हैं, आप जाओ आराधना करो, भगवान धर्म तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारे पाप समाप्त होंगे, क्योंकि असंतोष है, किसी को निराश तो भेजते नहीं कोई भी, ठीक है। अब आए पांडव यहाँ, तो जब पांडव यहाँ पहुँचे थे, उत्तरारोहणी है, ये जो भृगुपंथ पहाड़ है, इसके ऊपर जब ये पहुँचे थे, इनको यहाँ धुआं न जाए क्या, ये धुआं ही नजर आए इनको धुआं, तब समय का द्वापर में। तो अब जब यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, साक्षात दर्शन, जो तुमने जो मूर्ति देखी है रूप में, तो भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उनको मूर्ति रूप में। सर्पमाला में सर्पों का कवच है, हाथ में खप्पर है, एक हाथ में त्रिशूल है, कान में कुंडल है, बगल में झूली है, पूरा शरीर है, समझ गया। तो भगवान ने दर्शन दिए जब पांडवों को, तो अब दर्शन दे के जो है भगवान अदृश्य हो, तो भगवान यहाँ से निकल गए, शिला रह गए। पांडवों ने देखा भाई अभी तो भगवान थे, लेकिन भगवान कहाँ चले गए, अदृश्य हो गए। अजनबी बात हो गई ना उनके लिए कि भाई अब क्या हो गया, क्या होगा। देखो धर्मराज जी जानते थे, और पग चिन्ह पकड़ते थे किसी का कि कहाँ गया, तो पग चिन्ह पे चले गए, पीछा करते करते यहाँ से सतोपन, ये सतोपन, ठीक है। तो सतोपन में आगे भगवान, पीछे पांडव, पग चिन्ह पे चलते थे कि भगवान कहाँ चले गए। तो आगे भगवान, पीछे से पांडव पीछा करने लगे भगवान। चलते चलते जब सतोपन में पहुँचे तो भगवान को पता हो गया, प्रवंतरियामी सब जान रहे कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। भगवान को पता हो गया कि पांडव मेरा पीछा कर आ रहे हैं। सतोपंथ में जाके भगवान ने जो है भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का विराट रूप, भैंस नजर आई उनको, विराट रूप समझते हो, जो भैंस गिनी भी नजर आई, इतनी भैंस, और जहाँ भी देखा उन्होंने भैंस ही भैंस नजर आई उनको। धर्मराज जी समझ गए कि ये जो है शंकर जी की कोई लीला है हमारे साथ, ये व्यक्ति विशेष की भैंस नहीं है किसी की। तो धर्मराज जी कहते पहाड़ों पहचान, इन्हीं में शंकर जी हैं, अगर तुम चिन्ह सकते हो, पहचान सकते हो, तो इन्हीं में शंकर जी हैं। लेकिन असंभव हो गया उनके लिए पहचानना उन्होंने इतनी भैंस में। तो भीम ने जो वहाँ टांग लगाई, सिद्धपीठ महापीठ पर्वत में भीम ने टांग लगाई अपनी, और नकुल सहदेव ने जो है भीम के टांग के नीचे हाँका भैंसों को। आपस में इनकी ये गोष्ठी हुई कि इनको जो टांग के नीचे हाँको कि तब पता लगेगा कौन शंकर जी हैं। शंकर जी टांग प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये समझ लो कि 12 साल तक इन्होंने भैंस हाँकी। हाँ, 1 दिन 2 दिन ने 12 महीने में नहीं, 12 साल तक भैंस हाँकी इन्होंने, इतनी भैंस बढ़ती गई। अब क्या होता है,
जब हाँकते हाँकते जब सारी भैंस निकल गई तो भगवान एक भैंसा रूप में ले गई, झोटा, बागी बोलते हैं, झोटा रूप में, बूढ़ा झोटा। तो बस वहाँ दलदल हो गया। तो केदार अर्थात दलदल, केदार का मतलब है दलदल। नाथ मनी स्वामी, तो वहाँ दलदल हो गया ना, सीम लो जैसे मतलब पानी पानी गिल्ला गिल्ला पानी। तो भगवान ने वो भैंसे के रूप में जो अकेला रह गया था सिर छिपा दिया, सिर डुबा दिया ना वहाँ दलदल में। तो अब सिर छिपा दिया तो पांडव ढूंढते ढूंढते देखा तो अरे ये छिप रहा है, यही शंकर जी हो सकते हैं। तब भीम को संबोधित किया इन्होंने। तब भीम आया तो भीम ने पूछ पकड़ा। अब भीम ने जब पूछ पकड़ा तो आकाशवाणी हुई, पांडवों मुझे मत सताओ, यहाँ पर पृष्ठ भाग के दर्शन करो, पीठ है वहाँ, भैंस की पीठ है वहाँ केदारनाथ। हाँ, पांडवों सिर का ढूंढ नहीं करना, पाताल लोक निकल जाओगे, यहाँ पर जो है पीठ के दर्शन करो, तुम पृष्ठ भाग के मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। केदार मनी दलदल, नाथ मनी स्वामी, ठीक है, केदारनाथ। और सिर का ढूंढ नहीं करना, सिर के दर्शन करना ही हो तो काठमांडू नेपाल निकलते, वहाँ का नाम आज से पशुपतिनाथ। आगे सुनो, चलो एक पल के लिए बोलते बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय, और एक पल के लिए केदारनाथ बोलते बोलो केदारनाथ भगवान की जय, क्योंकि मन की इतनी तेज गति होती है, सेकंड में लौट के आ जाते हैं, ठीक है, सही बात है। हाँ, पांडवों श्री के दर्शन तो काठमांडू नेपाल, पशुपतिनाथ, पीठ के दर्शन, पृष्ठ भाग के दर्शन करो, मंदिर बनाओ, और केदारनाथ नाम होगा। केदार मीन्स दलदल, नाथ मीन्स स्वामी, ठीक है। और जाओ पांडवों, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए वहाँ तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। युधिष्ठिर जयति जयति देवो बाल खिल्ले समस्तिता, बाल गंगा के निकट चले जाओ। जयति जयति देवो वृद्ध केदार, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिए। युधिष्ठिर धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गौत्र उचित। आगे समझे आपके, शीला स्पर्श मात्रेणम दर्शन मात्रेणम संशय न भविष्यति, मन में संशय नहीं रखना, सारे पाप समाप्त हो जाओ। युधिष्ठिर को वहाँ ले जाओ, फिर वापस आइए। फिर यहाँ से भगवान ने इनको सतोपन भेज दिया, स्वर्गरोणी को भेज दिया, स्वर्गरोणी को ना, मतलब कि जाओ युधिष्ठिर स्वर्गरोणी प्रस्थान करो। तो सारे चले गए, तो बाकी पांडव तो गल गए थे, यहाँ से निशानी मिलती है इनकी। सबसे पहले भीम गल गया था, भीम के बाद अर्जुन गल गया, अर्जुन के बाद द्रौपदी, द्रौपदी के बाद सहदेव, सहदेव के बाद नकुल, नकुल के बाद युधिष्ठिर, धर्मराज, और भैरव बढ़ता गया। वही इनको जो है कुछ विमान आया और दोनों बैठे, इसलिए ऊपर स्थान मिला है धर्मराज जी को। हाँ जी, सबसे ऊपर ना, सर पे ऊपर वो स्थान मिला हुआ है, बाकी नीचे हैं सारे। और ये गल गए थे और ये मोक्ष हो गए, इनको अमर हैं लोग, पंडित जी अमर हैं। तो ये है बूढ़ा केदार। यहाँ भगवान ने पहले कह दिया था, युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, तुम अन्य क्षेत्र आए हो, पुण्य क्षेत्र में कोई भी आते सब सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके कोई फिर पाप ना करे तो तब तो पुण्य मिल गया। अब नहीं तो पुण्य क्षेत्र में कृतम पापम युधिष्ठिर वज्र लेपो भविष्यति, पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके फिर गया फिर पाप किया तो क्या करेगा, कोई आचित नहीं होता। ये बूढ़ा केदार, ये है बूढ़ा मनी वृद्ध, केदार दलदल, दोनों तरफ नदी है, नाथ मनी स्वामी, दलदल के स्वामी, प्रत्यक्ष दर्शन दिए भगवान। शेषनाग का कवच है भगवान, शेष सहस्त्र फण वाला शेषनाग, ठीक है, जटा है ऊपर से, गंगा जी भी है, कान में कुंडल है, बगल में झोली भी है, त्रिशूल भी है, पूरा शरीर भगवान का वृद्ध रूप है, वृद्ध में पुराना है ना, मतलब। तो इस प्रकार गणेश जी हैं, 4 धाम के 4 चरण हैं, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री। यहाँ पर कार्तिक जी नहीं है। कार्तिक जी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देवताओं में और कार्तिक जी और गणेश जी भी थे, इनमें आपस में विवाद हुआ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो भगवान ने इनको यहीं पे निर्णय दिया था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा पहले उसको मिलेगी रिद्धि सिद्धि। तो सारे चले गए, गणेश जी नहीं गए, गणेश जी ने यहाँ माता पिता की परिक्रमा की तो गणेश जी का स्थान मिल गया। कार्तिक जी यहाँ नहीं है क्योंकि वो चले गए, इसलिए कार्तिक जी नहीं है। 4 धाम के 4 चरण देखे ना तो गणेश जी के पास, तो ये 4 धाम के 4 चरण हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो परिक्रमा की थी उन्होंने। तो गणेश जी ने परिक्रमा की थी, समझो किसकी, माता पिता की। तो ये समझ लो कि ये प्रमाण बताता है कि माता पिता की चरणों में जो है सारे तीर्थ है। अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो आगे की यात्रा सफल मानी जाती है। इसलिए जो गणेश जी के पास जो 4 चरण हैं
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री, ठीक है। तो कार्तिक जी तो मोर था, वो तो चले गए। गणेश जी का चूहा था, वो भी वायुमंडल पर घूमता था, लेकिन वो बुद्धिमान था ना, पहले माता पिता का आशीर्वाद मिला। तो माता पिता का आशीर्वाद मिला तो आकाशवाणी हो गई, गणेश जहाँ कार्तिक जी जाएंगे वहाँ तिलक लगी हुई मिलेगी। मैंने सब जगह तिलक लग गई, जो गणेश जी ने जो यहाँ तिलक लगाया, तो कोई वापस नहीं आए कोई देवता, इसलिए यहाँ कार्तिक जी यहाँ गणेश जी हैं साथ में, ठीक है। अच्छा अब ये नाथ संप्रदाय से ये समाधि है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो समाधि ऐसी है कि यहाँ पर सती समाधि भी है 5000 साल पुरानी, जब सती प्रथा थी। हाँ जी। हाँ, वो सामने वो पेड़ के पास है, वो बड़ी समाधि, ठीक है। तो ये सती समाधि है। सती प्रथा तो सतयुग में थी ना, सती समाधि भी है। बाकी मानी सभी जो सती समाधि जो है वो पुजारी को गोद में लेके जो है सती हो गए थे। बाकी सब पुजारी लोगों की समाधि है। और ये समाधि क्या है, ये जो बाउंड्री बनी है हमारे सामने बनी, कितनी सीलक पटाली निकली है, मतलब बहुत समाधि थे वो कितने युगों से। अगर ये तो नहीं है सब समझो, मतलब 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 500 साल पुरानी दिखाई दे रहे थे। बाकी तो समाधि जो थी तो सब अस्तोदम थी। तो गुरु गोरखनाथ जी यहाँ भजन करते थे। जो गद्दी है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। गोरखनाथ जी ने यहाँ सतयुग से ही वास किया। अभी समझिए, गोरखनाथ जी थे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शिष्य के लिए एक संबंध जोड़ दिया, पारिवारिक संबंध। एक कन्या, उन कन्यादान ले लिया, किसी ने कन्यादान कर दिया और सेवा में जैसे बोला, तो उनका संबंध जोड़ दिया उन्होंने कि ताकि धर्म ध्वजा की रक्षा चलती रहे। अब ब्रह्मचारी जब समाधि ले लेगा तब कौन करेगा धर्म ध्वजा की रक्षा? तब तो कोई नहीं, तब तो दुनिया कोई भी जो है मतलब। तो इसलिए जो उन्होंने जो उनका संबंध जोड़ के और आज भी वो परंपरा चल रही है, धर्म ध्वजा कायम है, समझ गया। इसलिए हमारी भी जो रिश्तेदारी ऐसी ये चीज़ें हैं, जैसे मतलब छत्री लोग में राणा है, नीली है, बिजपे है, चौहान है, इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये समाधि हमारी पूरी समाधि भी उनके लगते जो पुजारी हो, औरों के लिए। अच्छा, हमारा जलाया नहीं जाता हम लोग, और हमारा शमशान है, और सबसे पहले हमारा शमशान। हाँ जी, हाँ जी। ये भी पता, शमशान से भी पता लगता है कि यहाँ कौन आया पहले और कौन था यहाँ पहले। आगे समझे, नाथ जी की समाधि लगती थी तो वो तो ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ में आए थे सेवक, कौन, ये दास लोग। हाँ, तो सबसे पहले उनका है शमशान। तब उसके बाद जब गृहस्थ जीवन हुआ, पारिवारिक संबंध हुआ नाथ जी का, तो तब नाथ जी हुआ है जो गृहस्थ से जो बाकी जाते हैं। तो उसके बाद है औरों, इससे भी पता लगता है कौन यहाँ सबसे पहले जो है। अब तो नीचे तक स्वस्थ सकेगी आपने, और वहाँ तक चलेगी शमशान, तो लोगों का शमशान घाट होता है। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है उन्होंने पास किया। वो जो लिंग है ना, मतलब बगल में जो समाधि है, मतलब पूरी हो, क्या कहते हैं, तो बताते हैं ना कि उत्तरी भाग में सबसे बड़ा लिंग है कि वो ये सामने, मतलब देखो उत्तरी भाग में, हमारे उत्तरी भाग में जो है विश्व में आश्चर्यजनक शिवलिंग है बाबा बुड्ढा के। हाँ जी, हाँ जी। आगे आपकी जिसमें कम से कम 15 मूर्ति जो है अंकित है, देखी होगी आपने। आगे समझ, इस प्रकार से जो है ये त्रिशूल जो है जो तुम देखी, ये उसी समय के देखो जिंदे हैं ये वो उस समय के अस्त्र शस्त्र है, जब कोई गोला बारूद नहीं था, कोई मतलब गाड़ी मोटरें नहीं थी, पैदल चलना था, तो उस समय क्या है वो अस्त्र। उसमें घन वगैरह नहीं लगी है कि ना, घन नहीं है, नेचुरली बनी है कि वो कौन से वो नेचुरल है। हाँ जी, हाँ जी। उनमें ज्वाइंट भी नहीं है, हाँ जी, ज्वाइंट भी नहीं है उनमें, ऐसे एक ही है वो। हाँ, तो ये बात है, ये जो उत्पन्न सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन किसको कहते हैं? जो सनातन रहने वाला, हमेशा रहने वाला। कौन? जिसकी ना उत्पत्ति जीव जो है ना, जीव प्राण, वो हमेशा रहने वाला। ये शरीर तो नाशवान है, ये सब महल अटारी जितने भी संसार देख रहे हो सब नाशवान है, समाप्ति को है। और जो सत्य है, वो जो प्राण है वो सत्य, वो अटल है, जिसको गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन को कि कौन किसको मार सकता है, न इसको आग जला सकते हैं, न तलवार काट सकते हैं, न ये अधम है। अरे न समझ में, सनातन तो प्राण है, आगे समझ। और नदी के संगम पे हनुमान मंदिर है ना, उसकी कुछ हिस्ट्री है? उसकी तो क्या है, हनुमान जी की जो स्थापना है वो वहाँ पर जो है सिद्धि सरस्वती जी हैं, जो निर्माणा वाले जो एक महाराज जी हैं नागा, वो क्या नाम, जूना अखाड़ा से। हाँ जी। उन्होंने वहाँ पर जो है हनुमान मंदिर का वो किया। एक देवेंद्र प्रसाद जी भी थे, वो जो यहाँ से यहाँ के जो पंडित हैं, तो उन्होंने भी सहयोग किया वो हनुमान मंदिर का। और उन्होंने वहाँ पर जो है हनुमान मंदिर का संगम पे
और पहले से जो है वहाँ पर रामलीला भी हुई, कभी छोटे छोटे से रामलीला होती थी वहाँ पर। पहले का तो मामला तो और था, अब तो और हो गया मामला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोनों नदी का संगम है, इसका नाम धर्मप्रयाग है। धर्मप्रयाग है, प्रयागों में प्रयाग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये गोरखनाथ जी की जो गद्दी है, लक्ष्मी नारायण है, माँ दुर्गा और आपके जो क्या नाम आकाश भैरव जी, ये गद्दी जो हमारे गोरखनाथ जी की जो गद्दी है हमारे, जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अनुष्ठान भी होते हैं। हरियाली डलती है वहाँ, हम शरीर में डालते हैं हरियाली, मिट्टी डाल के 11 दिन का उपवास होता है। आगे समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है वो अनुष्ठान की गद्दी है। अच्छा, वो कुछ बोलते हैं ना कि बीर बोलते हैं उनको ना, जो हरियाली डालते हैं, बीर बोलते हैं उनको भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने भी डाले थे, लेकिन हमने सिर में डाल दिए 2 बार। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सिर में डाले, पगड़ी बांध के मिट्टी डाल के। हाँ जी हाँ जी। और कोई निराश नहीं जाता यहाँ। जब भाई पांडवों के जब पाप समाप्त हो सकते हैं, लेकिन भाव चाहिए। हाँ, हम लोग यहाँ जो है वो पुजारी पद पे जो है परंपरा से जो है नाथ राय थे, और यहाँ हम 4-4, 5-5 पुजारी पहले के लोग रहते थे, अभी वर्तमान में 3 हैं। और हमारा नाम जो योगी राहुल अमरनाथ पुजारी बुड्ढा के द्वारा। तो पुरोहित जी के द्वारा आपने बाबा बूढ़ा केदार धाम के दर्शन भी कर लिए और यहाँ की क्या हिस्ट्री है वो भी आपने जान ली है। वैसे आपको बता दूं कि बहुत टाइम से ही यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, वही बूढ़ा केदार बाबा की पूजा करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो, और जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो अपने भाई को। बाकी जय बूढ़ा केदार बाबा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय शंकर, बाय बाय।